बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 24 में हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और कम्प्लीमेंट्री एंगल ही पढ़ना है। ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का दूसरा लेक्चर है। आपके पास चाहे टाइम ऑफ फ्लाइट हो या मैक्सिमम हाइट हो, आपने वर्टिकल मोशन देखनी है। आपने क्या देखना है? वर्टिकल मोशन देखना है। चाहे आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट हो या आपके पास मैक्सिमम हाइट हो, आपने वाई डायरेक्शन मोशन को देखना है। एक्स डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल मोशन को छोड़ देना है। तो हमारे पास ये हमने पहले लेक्चर नंबर 13 में भी 1D मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा था। 1D मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने पढ़ा था। तो हमारे पास एक साइड का टाइम क्या होता है, ये हम वर्टिकल मोशन देख रहे हैं। तो हमारे पास t = u ऑफ y ओवर g हो जाएगा। u ऑफ y ओवर g जितना टाइम ऊपर जाने में लगाएगा उतना टाइम वापस आने में लगाएगा। तो दूसरी साइड का टाइम हमारे पास t = u ऑफ y बाई g हो जाएगा। टोटल टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा। टोटल टाइम 2t हो जाएगा। तो 2u ऑफ y बाई g हमारे पास, आप यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर दें u ऑफ y की, तो t = 2u ऑफ y बाई g। u ऑफ y हमारे पास क्या है? u साइन थीटा बाई g है। u साइन थीटा बाई g है। तो t हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या आ जाएगा? t = 2u साइन थीटा ओवर g आ जाएगा। आगे मैक्सिमम हाइट है। वर्टिकल मोशन को देखना है, वाई डायरेक्शन वाली मोशन को देखना है, एक्स वाली को छोड़ देना है। ये हमारे पास 1D मोशन है। जिस तरह हमने लेक्चर नंबर 13 में पढ़ा था कि हम जब किसी बॉडी को u वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। और वहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की थी v² = u² + 2s। तो हमारे पास जो हाइट आई थी h = u² ओवर 2g आया था। तो यहाँ पे वर्टिकल मोशन है, वाई डायरेक्शन की है, तो आपने यहाँ पे y लेना है, u ऑफ y लेना है। तो u ऑफ y आपके पास क्या होता है? u ऑफ साइन थीटा होता है। यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लेंगे तो h = u² साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g आएगा। आगे आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज है। हॉरिजॉन्टल रेंज आपके पास क्या है? 2 टाइम ऑफ u ऑफ x u ऑफ y ओवर g। 2 टाइम ऑफ u ऑफ x u ऑफ y ओवर g। u ऑफ x आपके पास क्या है? u cos थीटा है। u ऑफ y आपके पास u साइन थीटा है ओवर g। u से u मल्टीप्लाई होगा तो u² हो जाएगा। ये हमारे पास 2 cos थीटा साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, u² × 2 साइन थीटा cos थीटा। 2 साइन थीटा cos थीटा हमारे पास साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो रेंज हमारे पास आ जाएगी u² साइन 2 थीटा ओवर g। आप लोगों ने हाइट, टाइम और रेंज को अच्छे से याद कर लेना है। ये आगे हमारे पास न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। तो r = u² साइन 2 थीटा ओवर g। तो ये हमारे पास रेंज आ गई। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ गिवन बाई। हमारे पास u जो है वेलोसिटी x एक्सेस में 5i कैप है प्लस y एक्सेस में 10j कैप है। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट में हमने सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन की मोशन को ही देखना है, हॉरिजॉन्टल को नहीं देखना। ठीक है, हॉरिजॉन्टल को छोड़ देना है, आपने सिर्फ वर्टिकल को देखना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट में हमारे पास सिर्फ वर्टिकल मोशन ही आएगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या हो जाएगा? 2u ऑफ y ओवर g। u ऑफ y ओवर g। तो u ऑफ y हमारे पास क्या है? y डायरेक्शन में हमारे पास 10j कैप है। तो 2 × 10 ओवर 10 आ जाएगा। 10 से 10 कट जाएगा, हमारे पास 2 सेकंड आ जाएगा। टाइम हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड आ गया। मैक्सिमम हाइट में भी हमने सिर्फ वर्टिकल मोशन को ही देखना है। तो u² y ओवर 2g, u² y ओवर 2g। तो हमारे पास जो है 10j कैप है, वर्टिकल मोशन जो y डायरेक्शन में है। तो 10 का स्क्वायर हमारे पास 10 × 10 ओवर 2g, हमारे पास 2 × 10 आ जाएगा। 10 से 10 कट जाएगा, 10/2 हमारे पास 5 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट इसकी 5 मीटर आ गई। आगे रेंज है। रेंज हमारे पास 2 टाइम ऑफ u ऑफ x u ऑफ y ओवर g। तो u ऑफ x हमारे पास क्या है? 5 है। u ऑफ y हमारे पास क्या है? 10 है। तो 2 × 5 × 10 ओवर g हमारे पास 10 है। तो 10 से 10 कट गया, हमारे पास 10 मीटर आ गई। आगे हमारे पास सम इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। ये हमारे पास 5 पॉइंट हैं जिनको आप लोगों ने याद रखना है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग इन पॉइंट से भी कर सकते हैं।
तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है रिलेशन बिटवीन आर एंड एच। रेंज और हाइट के दरमियान जो रिलेशन है हमारे पास 4h इज इक्वल टू आर टेन थीटा। 4h इज इक्वल टू आर टेन थीटा। आपको h और r दिया गया हो तो आप थीटा भी फाइंड कर सकते हैं, या आपको r और थीटा दिया हुआ हो तो आप h भी फाइंड कर सकते हैं। इनमें से दो कोई भी चीज़ें आपको दी गई हो आप थर्ड जो है जहाँ से फाइंड कर सकते हैं। मैक्सिमम रेंज हमारे पास क्या होती है, जब हमारे पास थीटा 45 डिग्री हो, क्योंकि हमारे पास साइन 2 थीटा है, तो साइन जहाँ पे हमारे पास साइन है तो थीटा जब हमारे पास 45 डिग्री हो तो हमारे पास रेंज मैक्सिमम होती है। यूज़ केयर साइन 2 थीटा ओवर जी। साइन 2 थीटा ओवर जी जब आप 45 पुट करते हो तो हम आपके पास 2 इंटू 45 आपके पास 90 आ जाता है, तो साइन 90 हमारे पास 1 होता है। तो मैक्सिमम रेंज आपके पास क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर बाई जी। मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन है द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट जो है प्रोजेक्टाइल के दोनों इक्वल हैं। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज़, हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है, तो आपके पास यही रिलेशन यूज़ होगा 4h इज इक्वल टू आर टेन थीटा। यहाँ पे आपके पास रेंज और मैक्सिमम हाइट दी हुई है, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं, तो आपने एंगल फाइंड करना है, तो आपके पास ये फर्स्ट वाला रिलेशन यूज़ होगा। तो हमारे पास रेंज इज़ इक्वल टू हाइट है, मैक्सिमम हाइट के बराबर है, तो हम फर्स्ट रिलेशन को यूज़ करेंगे 4h इज इक्वल टू आर टेन थीटा। तो r इज इक्वल टू एच, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो 4h इज इक्वल टू एच टेन थीटा। h से h कट गया, टेन थीटा इज इक्वल टू 4। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4 आ जाएगा। थीटा हमने फाइंड करना था, थीटा हमारे पास टेन इनवर्स 4 आ जाएगा। आगे हमारे पास है रेंज इज़ सेम फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। रेंज हमारे पास टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए यहाँ पे सेम है। कम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे पास क्या होते हैं, दो एंगल जिनका सम 90 के बराबर होता है। कम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल जिनका सम हमारे पास 90 के बराबर हो उनको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। उन दोनों एंगल के लिए जिनका सम 90 के बराबर हो उन दोनों एंगल के लिए रेंज बराबर होगी। एक एंगल आपके पास थीटा है और दूसरा एंगल आपके पास 90 माइनस थीटा है। एक थीटा है, दूसरा 90 माइनस थीटा है। फ़र्ज़ करें आपके पास थीटा जो है 30 डिग्री है, तो 90 माइनस थीटा 30 है, तो 90 माइनस 30 आपके पास क्या आ जाएगा, 60 आएगा। थीटा 90 माइनस थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। जब आप थीटा को 30 ले रहे हैं तो 90 माइनस 30 आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा, तो सम ऑफ 30 और 60 आपके पास क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो इन दोनों एंगल के लिए आपके पास रेंज बराबर होगी। अब जिस तरह हमारे पास 20 और 70 है, दोनों का सम 90 के बराबर है, दोनों के लिए रेंज सेम होगी। 60 और 30 है, इस तरह हमारे पास 85 और 5 है, 15 और 75 है। यहाँ पे हमारे पास 30 और 60 है। यहाँ पे हमारे पास एंगल क्या है, एक 30 है, एक 60 है। ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल, इनके लिए रेंज सेम है। रेंज सेम है लेकिन हाइट दोनों के लिए अलग अलग होगी। यहाँ पे देखें रेंज सेम है लेकिन 30 वाले की हाइट हमने h1 ली है, 60 वाले की हाइट हमने h2 ली है। 30 वाले की हाइट हमारे पास h1 है, 60 वाले की हमारे पास हाइट h2 है। जब दो कम्प्लीमेंट्री एंगल जिनकी रेंज सेम हो, हाइट अलग अलग हो, तो उनके दरमियान मैक्सिमम हाइट का रिलेशन ये होगा, h ऑफ थीटा ओवर h 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। h ऑफ थीटा ओवर h 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। आपने अगर यहाँ पे थीटा 30 डिग्री लिया है तो टेन स्क्वायर 30 आएगा। अगर आपने थीटा 60 डिग्री लिया है तो टेन स्क्वायर 60 आएगा। यहाँ पे हम फ़र्ज़ करें थीटा 30 लेते हैं, h ऑफ 30 डिग्री, तो h ऑफ 30 डिग्री की हाइट हमारे पास h1 है, तो h1 ओवर हमारे पास h ऑफ 90 माइनस थीटा 30 लिया है, 90 माइनस 30 आपके पास 60 आ जाएगा, तो h ऑफ 60 की हाइट हमारे पास h2 है। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, h1 ओवर h2, क्योंकि h ऑफ 30 की हाइट h1 है और h ऑफ 60 की हाइट 90 माइनस 30 हमारे पास 60 आ जाएगा। 60 की हाइट हमारे पास h2 है, h1 ओवर h2 हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू टेन स्क्वायर 30 आएगा। जो थीटा हम जहाँ पे लेंगे 30 लिया है तो टेन स्क्वायर 30 आ जाएगा। अगर 60 लेते तो टेन स्क्वायर 60 आ जाएगा। और दोनों की यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री एंगल जिनकी रेंज सेम है, हाइट अलग अलग है,
टाइम ऑफ फ्लाइट भी दोनों का अलग अलग होगा। यहाँ पे हमारे पास 30 का टाइम ऑफ फ्लाइट T1 है, 60 का टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास T2 है। टाइम भी अलग अलग होगा, हाइट भी अलग अलग होगी, लेकिन रेंज दोनों की सेम होगी। तो T1 T2 इज इक्वल टू हमारे पास 2 टाइम ऑफ रेंज ओवर जी आ जाएगा। T1 T2 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ रेंज ओवर जी आ जाएगा।